हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 38 है और यह 6 अक्टूबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली पाठ में हम लोगों ने कहानी के माध्यम से देशभक्ति के मायने जाना था। अब इस पाठ में रेखाचित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, यानी उनके अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन में की झांकी देखने को मिलता है और इसे हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक श्री रामकृष्ण बेनीपुरी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार है। यानी जो बाल राम वृक्ष बेनीपुरी ने का लेखक है, उन्होंने बाल गोविंद भगत लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे बाल गोविंद भगत सिंह मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल लंबे थे, लंबी दाढ़ी थी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र यानी जांघिया की तरह, ठीक है, और सर में कबीरपंथी की कोसी कनपट्टी टोपी पहनते थे। जब चारा आता था तो एक काली कमरी ली ऊपर से ओढ़े रहते थे, यानी काली कंबल जो है ना छोटा सा जो है चादर की तरह ही ओढ़े रहते थे, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगाते थे, यानी चंदन लगाते थे वो। ठीक है, जब नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मान जाएगी कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं बल्कि बिल्कुल गृहस्थ है। उनकी गृहणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा है। यानी ये लेखक कह रहा है उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा है कि थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके पास। ठीक है, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते ही थे भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषा पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी किसी से भी बेहिचक बात करते थे। ठीक है, न किसी में से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, और न बिना पूछे हुए व्यवहार शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। ठीक है, व्यवहार में लाते थे। इन नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि लोगों को कौतूहल होता है। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं जा बैठते थे। वह गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ यानी खेती करते थे। ठीक है, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, यानी उनके मालिक का था। ठीक है, जब जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरवाजे पर ले जाता, और इसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट जाते तो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मलबा, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप से में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते थे। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें पूछे गए प्रश्न का आंसर देखते हैं। अब हम उपयुक्त गद्यांश को पढ़ गए प्रश्न में से कुछ विकल्प है और कुछ प्रश्न है, इसके हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ किस विद्या की रचना है? तो बाल गोविंद भगत सिंह रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। मझोले शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मझोले शब्द का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट, मतलब न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। ठीक है, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। तो इसका आपका जो आंसर होने वाला है, पहला का तो आपका ग हो गया, दूसरा का आपका घ हो गया। और बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है ना डियर स्टूडेंट, वो साधु कहलाते थे आचरणगत शुद्धता के कारण और सच्चा साधक होने के कारण। तो आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद बाल गोविंद भगत सिंह किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो साहब मानते थे वो किसे मानते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, वो जो आंसर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, रामानंद को मानते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? तो बाल गोविंद भगत जो है ना किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? तो वो उतरने वाले थे साधु की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका डियर स्टूडेंट जो आंसर है वो आपका ग हो गया, सेकेंड का आपका ग हो गया, ठीक है, घ। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका जो है ना ग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका घ, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका जो आंसर हो गया ग है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो ख है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर है वो आपका ख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का व्यवहार जो डियर स्टूडेंट वो बहुत ही यानी दो टूक बात करना, झूठ नहीं बोलना एवं खरा खरा व्यवहार करना, खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना, ये उपयुक्त सभी, तो इनका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश प्रश्न के अतिरिक्त 10 प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी 10 प्रश्न 10 MCQ आप देख सकते हैं इस पर, ठीक है। 10 प्रश्न। तो चलिए अब उसके बाद रेखा चित्र कहाँ क्या होता है ये आपको समझ लेना। रेखा चित्र मिलता जुलता रूप है, यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द के नाम पे है, तौल पर गाढ़ा गया स्केच चित्रकला का अंग है। इनमें से चित्रकार कुछ इनिगिनी रेखाओं व्यक्ति या दृश्य द्वारा किसी वस्तु को अंकित कर देते हैं और साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं, और इनमें से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु या व्यक्ति या दृश्य का अंकन बिना किया जाता है, ठीक है। संक्षिप्त रूप में कहे तो रेखाचित्र कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मार्मिक भाव उनसे व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो चलिए आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। आप मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।